लीवरवर्ट्स। अब इन्हें लीवरवर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी है वो लीवर की तरह दिखती है, लीवर की शेप की, इसलिए इन्हें लीवरवर्ट्स बोलते हैं। लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी habitats such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods। जो लीवरवर्ट्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट, नमी वाली, डार्क हैबिटेट में, जैसे कि स्ट्रीम्स यानी एयर का वो वाटर करेंट्स, मतलब वो झरने टाइप्स, उनके जो बैंक होते हैं, किनारे होते हैं नदियों के, वहाँ पर, मार्शी ग्राउंड दलदली एरिया पर, डैम्प सॉइल पर, ट्रीज़ की बाक पर छाल होती है जो वुड्स के अंदर, वहाँ पर ये इनकी ज़्यादा ये ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवॉर्ट इज़ थैलोइड। अब थैलोइड का मतलब हम कई बार जान चुके हैं, थैलोइड मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसमें ना तो ट्रू रूट्स हो, ना ट्रू स्टेम हो, ना ट्रू लीव्स हो, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो। तो इनकी बॉडी भी क्या होती है? थैलोइड। अभी तक इनमें भी कोई भी ना तो ट्रू रूट आई, ना ट्रू लीफ आई, ना ट्रू स्टेम आई, इसमें सब क्या अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। बट स्टिल ये एल्गी के कंपैरिजन में तो थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर तो है एटलीस्ट, राइजोइड्स, जैसे कि मार्केंशिया। इसका लीवरवर्ट्स का पहला एग्जांपल क्या दिया? मार्केंशिया। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? डोर्सी मतलब डोर्सल, पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, मतलब डोर्स की इसका कंफ्यूज होती है। तो जो साइड हमें पहले दिखती है ना, जैसे हम मान लो हम ऐसे शेर है, शेर की जो साइड पहले दिख रही है, पीठ पहले दिख रही है, हमारी पीठ पहले दिखेगी किसी को, तो वो क्या होती है? डोर्सल साइड। और जहाँ पर हमारा हार्ट है वो क्या है? वेंट्रल साइड। तो ऐसे दो साइड्स होती हैं ऐसे रेफरेंस के लिए। तो इनकी भी मतलब जिसमें हमें अंतर दिखे, डोर्सी वेंट्रल साइड कहती कि हमें डोर्सल और वेंट्रल हमें अलग अलग दिखे, जिसमें फ़र्क दिखे। एंड क्लोजली अप्रेस्ड मतलब वो डिफ्रेंशिएटेड हमें लगे कि हाँ कि इसमें डोर्सल साइड अलग है, वेंट्रल साइड अलग है, उसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क पता चले। जैसे कि कोई लीफ होते हैं उसमें पता नहीं चलता आगे का कौन सा है, पीछे का कौन सा है, बट डोर्सी वेंट्रल क्या होता है? जिसमें दोनों साइड का पता चले कि हाँ पीछे वाली एक साइड डिफरेंट, आगे वाली साइड एक डिफरेंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। क्लोजली सबस्ट्रेट क्या होता है? जैसे कि रोक, किसी के लिए रोक हो गया, उसका सबस्ट्रेट चट्टान हो गई जिस पे वो ग्रो कर रहा है, तो अपने सबस्ट्रेट से क्लोजली अप्रेस्ड होने के लिए, उससे चिपकने के लिए, चिपके होते बिल्कुल ऐसे बिछे हुए होंगे डेंस मैट्स की तरह। द लीफी मेंबर्स। अब इनके जो लीफी मेंबर्स, हियर अगेन लीफ नहीं होती, लीफ लाइक मेंबर होते हैं ये, लीफ नहीं होती, ट्रू लीफ नहीं होती, इसमें बस लीफी मेंबर्स है, क्योंकि इसमें कुछ लीफी टीनी टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं दो रोज में, जो कि इस पे प्रेजेंट होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, नॉट ट्रू स्टेम। तो द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज, दो लाइनों में होती हैं on the stem like structure. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli. अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लीवरवर्ट्स में वो किसके द्वारा होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है थैली में। थैलाई मतलब इनकी बॉडी, क्योंकि इनकी थैलस बॉडी है ना, अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो ये ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलाई। तो इनकी जब थैलाई का जैसे कोई हिस्सा गिर गया, उससे एक नया डेवलप हो गया, वही का वही प्लांट, और बाय द फॉर्मेशन और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से भी होते हैं गैमा, जो लीवरवर्ट्स में होते हैं सिर्फ गैमा, इससे भी ग्रो करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? इनकी बॉडी पर होते हैं कुछ गैमा, कप में गैमाज प्रेजेंट होते हैं, और वो गैमा क्या होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। जैसे कि किसी का मान लो किसी प्लांट्स में हम देख रहे थे, हमने लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन मैंने बताई थी कि उसके लेटरल बर्ड से जो बर्ड्स गिरती हैं, कोई वेजिटेटिव पार्ट गिरते हैं तो उससे पूरा पूरा प्लांट जनरेट हो जाता है। वैसे ही एसेक्सुअल बर्ड्स भी, इनकी बॉडी का पार्ट होता है गैमा कप, वो गैमा कप में से गैमा कहीं पर गिरेंगे और उससे एक नया लीवरवर्ट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा के द्वारा भी होता है। गैमा आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स। अब इस पे तीन करेक्टरिस्टिक दी इसकी कि मल्टी सेल्यूलर है, ग्रीन है और एसेक्सुअल है, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं इसी के नाम से गैमा। गैमा में हम जी से याद रख सकते हैं ग्रीन, एम से याद रख सकते हैं मल्टी सेल्यूलर, और लास्ट में ए है उससे याद रख सकते हैं कि ये क्या है? एक एसेक्सुअल बर्ड है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स यानी जो इनको
इनको जो रिसीव करके रखा है, जिनको इन्होंने जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, वो क्या होता है गैमा कप, जो किस पे लोकेट होते हैं, वही थैलस पे, उनकी बॉडी पर ही। द गैमा विकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। मैंने बताया कि गैमा अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे और एक नए इंडिविजुअल यानी कि एक नए लीवर वोट को जनरेट कर देंगे। अब आई बात सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। वैसे हमने इंट्रोडक्शन के टाइम इनकी सेक्शुअल साइकिल देख ही ली, तो अब हमें प्रॉब्लम ही नहीं होएगी, वही सेम है, बस अब रीड करना है। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or on the different thalli। इसका मतलब क्या है कि डायोसिस और मोनोसिस की बात हो रही है। मैंने आपको एक डायोसिस की ट्रिक बनाई थी, डायोसिस यानी डाइवोर्स, जिसे अलग अलग होना, कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, और मोनोसिस मतलब जो एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है। तो ये लाइन यही उसी के बारे में है कि सेक्स ऑर्गन्स या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे मोनोसिस, या फिर डिफरेंट थैले पे प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे डायोसिस। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड। उसके बाद अब मैंने बताया था कि गैमिटोफाइट्स है, उससे गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। और वो स्पोरोफाइट किस किस पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फुट सिटा कैप्सूल। फुट सिटा कैप्सूल मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में पूरी सेक्शुअल लाइफ साइकिल, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगी। ओके। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। फिर जो कैप्सूल थी उसमें क्या थी, स्पोर मदर सेल थी, अब उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव फ्री लिविंग गैविटोफाइट। तो अब ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होगा टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमिटोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी तो क्या थी, गैमिटोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट से स्पोर बने, अब स्पोर्स रिलीज होंगे कैप्सूल से, और उससे जर्मिनेट करके वो क्या बना लेंगे, फिर से गैमिटोफिटिक बॉडी बना लेंगे, लीवर वर्ड्स की, एक नया लीवर वर्ड्स बना लेंगे। तो दैट्स इट, यही था लीवर वर्ड्स। यहाँ पर एक डायग्राम और दिया हुआ है मार्केंशिया का। अब देखो हमने पढ़ा था मोनोसिस और डायोसिस, अभी पढ़ा था, तो यहाँ पर एक मार्केंशिया कहता है मोनोसिस, और सॉरी डायोसिस, और मोनोसिस कहता है रिशिया, इसका एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया बट होता है। तो इसके डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब मेल और फीमेल थैलस को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये फीमेल थैलस है मार्केंशिया का। इसमें ये पूरी प्लांट बॉडी है, देखो लीवर की शेप की है, तो इसलिए लीवर वर्ड्स है। अब इसमें राइजोइड्स है, इसके राइजोइड्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड। तो ये राइजोइड्स है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट ट्रू रूट्स। और उसके ऊपर क्या है, ये गैमा कप। गैमा कप में क्या है, गैमा जो असेक्सुअल बर्ड्स है, जो मल्टी सेल्यूलर, जो जर्मिनेट करके न्यू लीवर वर्ड्स बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आर्किगोनिया, इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जिस स्टॉक पर, जिस डंडे पर ये आर्किगोनिया, उसे क्या बोला, आर्किगोनियोफोर। अब फीमेल और मेल को डिफ्रेंशिएट करने का क्या तरीका है कि इसमें देखो ये फ्लावर टाइप सा मेल सेक्स ऑर्गन, कितना कितना अच्छी सी शेप है इसकी बिल्कुल, और ये तो लड़कियों की होती है ना, तो इसलिए फीमेल हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये फीमेल थैलस है। वहीं जो मेल थैलस है उसका देख सकते हैं वही सेम है, बाकी सब बॉडी है, उसके ऊपर गैमा कप है, देन राइजोइड्स हैं। उसके बाद जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या, एंथ्रीडिया, और ये देखो कैसे टेढ़ा मेढ़ा लड़कों की तरह। तो फिर ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि मेल थैलस है। और ये जिस स्टॉक पे उसे क्या बोला, एंथ्रीडियोफोर। फीमेल सेक्स ऑर्गन जिस स्टॉक पे उसे बोले आर्किगोनियोफोर, और जो मेल सेक्स ऑर्गन जिस स्टॉक पे उसे बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। तो ये डायग्राम हो गई और एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई। अब बचा गया मॉस ब्रायोफाइट्स में।